प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषाम् दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोपलावचरणां भवतीं परेशां। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। पूरे देश के अंदर अपितु पूरे विश्व में अनेक देशों में कहीं न कहीं वर्तमान समय में अराजकता का माहौल फैला हुआ है। कहीं पर युद्ध की स्थिति, इजराइल अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए एकदम से तैयार रहता है। ईरान ने इजराइल के ऊपर आक्रमण किया, इजराइल ने जैसे ही उसका जवाब दिया, ईरान शांत होकर बैठ गया। यूक्रेन की स्थिति आप पहले देख रहे हैं, वर्षों हो गया। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब से 20 अक्टूबर के बाद में मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण अनेक अराजकता जैसी स्थितियां और जो नहीं होना था वो सारा सब कुछ वर्तमान समय में हो रहा है। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी के द्वारा जो एक ऐसा अराजकता का माहौल पैदा किया गया, जो बिल्कुल सरल स्वभाव के प्रताप सारंगी से लेकर के 2 सांसद जिनको धक्का दिया गया, और धक्का देने के साथ साथ जैसा कि कथन है लोगों का, जो लोकसभा में लोग बैठे हैं या बाहर के लोग भी देखते हैं। आपको मैं इस ज्योतिष गणना के आधार पर कहना चाहता हूं, मैंने 2 वीडियो के माध्यम से कहा कि आने वाले जून माह तक बहुत ही सावधानी पूर्वक रहने की आवश्यकता है। अनेक क्षेत्रों में विषमताएं, अराजकता का माहौल, धरना प्रदर्शन, और यहां तक है कुछ ऐसे देश आपस में टकराएंगे जिस प्रकार की स्थितियां विपरीत हो जाएंगी। आपने देखा कि अभी भी 2 दिन पूर्व पाकिस्तान में कहीं न कहीं पर जो वहाँ तालिबानी लोग पहले के जो अफगानिस्तान में हैं, वो अपने प्रभाव दिखाने के लिए और पाकिस्तान को कुचलने के लिए एक जो ऐसा चक्र चल रहा है, ये आगे भी होने की पूर्ण संभावना है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में अराजकता का माहौल, वो अल्पसंख्यक वहां के हिंदू, पूरा विश्व आज एक तरीके से देख रहा है। किसी की भी ऐसी ताकत नहीं जो उन हिंदुओं के को रक्षार्थ कोई बोल सके। सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधु संत धरना प्रदर्शन तो करते हैं, लेकिन घर में या किसी दूसरे देश में धरना प्रदर्शन से कितना बड़ा लाभ होगा, ये सरकारों को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। भारत को उकसावे की नीति, ये मोदी की सरकार को उकसाया जा रहा है, किसी न किसी प्रकार से बोलें। और जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो क्या आक्रमण कर सकते हैं जिसको आपने अपना साथी बनाया, और वही साथी अराजकता के माहौल में तख्ता पलट करके दूसरे लोग बैठ गए, और आज उस निरीह प्राणियों के साथ में, हिंदुओं के साथ में, धर्म के साथ में ये सब खिलवाड़ हो रहा है। उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। पहले सुना करता था अंग्रेजों के शासन काल से लेकर के, और यहाँ तक है कि जितने भी यवन राक्षस हुए हैं, मुस्लिम शासक हुए हैं, औरंगजेब से लेकर गजनवी तक, बाबर से लेकर के अनेक लोग इस देश के ऊपर
आक्रमण करके क्या क्या स्थितियां नहीं की। लेकिन आज वह समय मैं आपको इस ज्योतिषीय विचारधारा के आधार पर आपके समक्ष कहता हूं कि मंगल ग्रह एक ऊर्जावान है, एक ताकत है, सेना नायक है। और वो सेना नायक की दृष्टि से मैं आपको बताऊं कि ये 7 जून 2025 तक इस प्रकार की घटनाएं जो आज आप उत्तर प्रदेश के संभल में देखी हैं कि बहुत समय पूर्व 46 वर्ष पहले हिंदुओं के साथ में क्या हुआ, धर्म ग्रंथों के साथ में क्या हो, धार्मिक स्थलों के साथ में क्या हुआ। इसीलिए तुलसीदास जी ने बहुत समय पूर्व जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि अधम असुर अभिमानी, और तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कोटि भव सज्जन पीरा। आज योगी आदित्यनाथ जी को परमात्मा की कृपा प्राप्त है। इस प्रकार से उन्होंने उस किए हुए कुकृत्यों को उजागर करने के लिए एक मसीहा के रूप में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ अराजक तत्व, कुछ ऐसे समाज के लोग, चाहे वह हिंदू हो चाहे अन्य लोग हों, वो अपने को एक वोट की राजनीति के कारण योगी जी पर ऐसे शब्दों से के बाण छोड़ते हैं कि जैसे उनके आका उसी धर्म के लोग हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। कारण इसका क्या है, मुझे भाषण और प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं जब ज्योतिषीय आधार को आपके समक्ष अपने बिंदुओं के आधार पर रखता हूं तो ये कहना चाहता हूं कि इस समय वर्तमान समय में आपने संभल उत्तर प्रदेश में देखा, बरेली में देखा, शाहजहांपुर में देखा, अनेक बनारस में देखा कि क्या है कि आज के पूर्व में सत्य सनातन धर्म के ऊपर ऐसा कुठाराघात हुआ है। धर्म स्थलों को तोड़ करके वहां पर अपने धर्म को स्थापित करके और अराजकता करके उनको बहुसंख्यक होते हुए भी हिंदुओं को भगाया गया है। लेकिन यह सब आने वाले समय में, जब समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले और भविष्य फल लिखने वाले का कभी अनुमान ना बदले। मैं इस अपने ज्योतिषीय आधार के ऊपर ये कहता हूं कि आने वाला समय अभी कुछ 46 दिनों के लिए एक ऐसा समय भी आएगा कि कर्क राशि पर बैठा हुआ मंगल फिर बकरी होगा, मिथुन पर आएगा। वो शत्रु राशि है। एक आध देश आपस में आक्रमण की जैसी स्थितियां उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे ही यह फरवरी माह में फिर मार्गी होकर के और 7 जून 2024 तक मंगल कर्क राशि में रहेगा, तब तक कहीं न कहीं पर ऐसी घटनाएं, आगजनी की स्थितियां, भूकंप की स्थितियां, एक दैवीय प्रकोप और जो ईश्वरीय विधान के अनुसार जो आज जनमानस के ऊपर ऐसी यह घटनाएं हैं, ये सारी की सारी उजागर होकर के रहेंगी। जो आतंकवादी उग्रवादी तत्व के लोग हैं वो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। मैंने पीछे वीडियो में अभी कहा था कि चाहे वह कहीं का भी कोई आतंकवाद करने का प्रयास लोग करेंगे, वो कहीं न कहीं धरे जाएंगे। ऐसी स्थितियां जरूर उत्पन्न होने वाली हैं। ये सब न्यायाधीश शनि 23 मार्च को 2025 में राशि परिवर्तन करेगा और यह सारी स्थितियां इसलिए बन रही हैं कि आप देखेंगे विश्व युद्ध की भीषिका 2024 से ही प्रारंभ हो चुकी है और 2025 से लेकर 2026 और 2027 तक आप देखेंगे अनेक राष्ट्र आपस में शत्रुता करके एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करेंगे, भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन मैंने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे सत्य सनातन धर्म में कहा गया है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, और तब तब प्रभुदर विविध शरीरा, हर ही कोटि बहु सज्जन पीरा। ये सारी स्थितियां आपके सामने आएंगी। मैं ज्योतिषीय आधार पर, अब लोग कहते हैं गुरुजी आप तो कभी कभी प्रवचन भाषण ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये सब ज्योतिषीय आधार है। ज्योतिष का वह वेद का तीसरा नेत्र, 6 उपांग हैं। इस प्रकार से ज्योतिष एक वेद का तीसरा नेत्र है। वो दूर आने वाले समय को दर्शित करता है, दिखाई देता है, और जब दिखाई देता है जनमानस के अंदर वो अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। शेयर करने के बाद में सब्सक्राइब करना अवश्य न भूलना, और मैं समय समय पर आपको अपनी ज्योतिषीय गणना के आधार पर आपको वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों को अवगत कराता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।